कल्याण की खातिर ही तव चरणन मम वंदना स्वीकार करो महाराज। तव चरणन मम वंदना स्वीकार करो महाराज। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, श्री परमहंस महाराज जी, श्री प्रथम पातशाही जी ये वचन फरमाया करते थे कि सब्र का सबक आतिश ने सिखाया। आतिश कहते हैं आग को, और सब्र कहते हैं धैर्य को। कहते थे कि जैसे आग इतनी शक्तिशाली होते हुए भी उसमें धैर्य है, सब्र है। जो लकड़ी डालो उतना ही भस्म करती है। कभी ये नहीं कहती कि ये लकड़ी नहीं, मुझे सागवान की ही चाहिए या मुझे आम की ही चाहिए। उसमें जो लकड़ी डालो, देवदार, बबुल, नीम, चंदन डाल दो, जो डालो। तो कहते थे कि ऐसे ही जिज्ञासु को अपने प्रारब्ध पर सब्र रखना चाहिए और जीवन में कर्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी तो यही कहते हैं, कर्म पर ही अधिकार है और फल पर अधिकार नहीं है। निष्काम कर्म कर। लेकिन हर इंसान देखो आज किसी को सब्र नहीं है, धैर्य नहीं है। जब धैर्य नहीं होता तो हर इंसान का काम जो है, हर काम बिगड़ता है। धैर्य से हर काम अच्छे तरीके से होता है और जो काम वो करता है उस काम में परिपक्वता आती है। जैसे ऐसे समझे, अब किसी को भूख लगी हो और वो कहे कि हमें खाना चाहिए जल्दी, अब जल्दी खाना बनाओ, जल्दी जल्दी करता रहे। तो जब जल्दी जल्दी खाना बनाओ तो खाना जो है कच्चा बनता है, पकता नहीं है। खाने को पकाने के लिए एक निश्चित समय चाहिए। तो उसके लिए जल्दी जल्दी करोगे तो खाना कच्चा होगा, टेस्ट भी नहीं आती। तो ऐसे ही जीवन में भी अगर हम सब कुछ जल्दी जल्दी पाने की कोशिश करते हैं तो जो चीजें जल्दी मिलती हैं लेकिन उसमें उतना सुकून नहीं होता और वो चीज उतनी परिपक्व नहीं होती। हमें जीवन में सब्र करना चाहिए, धैर्य से कार्य करना चाहिए। धैर्य के बिना हर काम अधूरा होता है। देखो, पढ़ाई जो करते हैं, हम पढ़ाई जो करते हैं ऐसा नहीं होता कि है भाई हर महीने पेपर दे दें। आप देखना स्कूल में जब सिखाते हैं एक चैप्टर को कितनी ही बार पढ़ाया जाता है, उसी चैप्टर को। ऐसा क्यों? ताकि वो अच्छी तरह हमें समझ आ जाए, उसका अनुभव भी आ जाए। और साल में जाकर के परीक्षा होती है। तो सब्र करना पड़ता है। एक बार एक पिताजी अपने बच्चे को लेकर के कॉलेज में गया और डायरेक्टर मैनेजर जो होते हैं उनसे कहा कि भाई मेरा बच्चा बड़ा होशियार है, मैं चाहता हूं कि इसकी पढ़ाई जल्दी हो, क्या ये अपनी पढ़ाई जो है जल्दी कर सकता है? जो आपके पेपर जो साल में होते हैं वो 6 महीने में अगर यह दे दे
तो मैनेजर डायरेक्टर ने पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों चाहते हो, जल्दी क्यों चाहते हो? तो पिताजी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा लड़का जल्दी पढ़ करके तैयार हो जाए और जल्दी काम से लग जाए। तो डायरेक्टर ने कहा, मैनेजर ने, कि भाई ऐसा हो तो सकता है, पर देखो अगर ये 6 महीने में, साल की पढ़ाई 6 महीने में पूरी करेगा तो बेशक पास भी हो जाए, मैं समझता हूं, लेकिन इसका जीवन जो है बेल के जैसा बन जाएगा। और अगर यह सही समय पर परीक्षा देगा तो ये विशाल वट वृक्ष की तरह बन जाएगा। आपने देखा होगा जो वट वृक्ष होते हैं बहुत मोटा होता है, उसे हर कोई नहीं उखाड़ सकता, लेकिन बेल जो है तुरंत उखड़ जाती है। तो अब आपकी मर्जी है, आप इसे क्या बनाना चाहते हो? बेल बनाना चाहते हो या विशाल वट वृक्ष बनाना चाहते हो? तो ये बात हमको भी समझनी चाहिए कि हम अपने जीवन में जिस काम पर चल रहे हैं, जिस काम को कर रहे हैं, उसमें कैसा बनना चाहते हैं? बेल की तरह कि विशाल वट वृक्ष की तरह? कैसा जीवन चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जिस क्षेत्र में हम रहें हमें कोई टक्कर ना दे पाए, पर ऐसा तब हो सकता है जब धैर्य से अपने हुनर को आप निखारो, अपनी कला को निखारो, तो आपको जीवन में कोई भी नहीं उखाड़ सकता। लेकिन अगर आपका अनुभव सही नहीं है, जिस भी बिजनेस में आप जल्दी जल्दी करते हो, हर क्षेत्र में कि जल्दी करूं, लेकिन किसी दिन भी आएगा कोई भी आपको ओवरटेक करके चला जाएगा, क्योंकि आपको अनुभव नहीं है। तो सब्र जो है आपके हुनर को निखारता है, कला को निखारता है। अगर आप सब्र समय देते हैं तो सब्र करते हैं। देखो एक चीज और, हम जब कोई भी काम करते हैं, शेव भी बनाते हैं, तो देखो कितनी आराम से बनाते हैं ताकि कहीं कोई बाल ना रह जाए। एक बार एक व्यक्ति नाव की दुकान में गया, कहने लगा भैया फटाफट एक्सप्रेस दाढ़ी बना दो। अब उसने भी बना दी फटाफट और बाल छोड़ दिए सब जगह। तो उसने कहा ये बाल क्यों छोड़ दिए? बोले भैया एक्सप्रेस गाड़ी जो है ना छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकती नहीं है। आप ही ने तो कहा था। तो सब्र से हर काम अच्छा होता है। और जब अच्छा देखो, हम बहुत जगह सब्र नहीं कर पाते ना तो दुखी होते हैं, परेशान भी होते हैं। एक ऐसे ही एक बात और याद आ गई। एक आदमी किसी को स्टेशन पर चढ़ाने गया तो देखा कि सामने गाड़ी खड़ी है। तो जिसको चढ़ाने गया बोला जल्दी करो भैया जल्दी करो, गाड़ी खड़ी है। जैसे ही अंदर पहुंचे गाड़ी छूटने वाली थी, इसने भी दौड़ते दौड़ते सामान था हाथ, सामान रखा और लोगों ने उसको भी खींच लिया, चढ़ा लिया, ये भी चढ़ गया। अब उदास हो गया, चढ़ गया। तो लोगों ने पूछा भाई क्या हुआ, उदास क्यों हो, तुम चढ़ गए, तुम्हारा सामान चढ़ गया। बोले यही तो बात है, जिसको चढ़ाने आए थे वो रह गया, हम चढ़ गए। बोले तो ऐसा क्यों किया? बोले जल्दी जल्दी में। तो कहते जल्दी का काम, एक वाक्य भी कहते हैं जल्दी का काम शैतान का, ऐसा भी कहा गया है। तो इंसान को सब्र, आप देखो सब्र की परिभाषा क्या है। जब कोई कहता है कि हम सब्र क्यों करें, जल्दी क्यों ना करें, तो उसे समझाया जाता है भाई कि जैसे बच्चा जो होता है मां के गर्भ में होता है तो वो भी 9 महीने के बाद पैदा होता है। अगर माता कहे कि नहीं जल्दी बच्चा चाहिए तो ऐसा हो सकता है क्या? अगर होगा तो बच्चा जो है कमजोर पैदा होता है। अगर 1 महीना पहले भी पैदा होता है तो विकसित नहीं होता बच्चा। उसको विकसित होने में पूरे 9 महीने लगते हैं। तो ठीक इसी प्रकार
हर इंसान के जीवन की एक प्रक्रिया है। अगर हम उस प्रक्रिया को सही ढंग से निखारें, पूरी करें, तो हमारे हुनर में जो कला आती है, हमारी जो मजबूती बनती है, जड़ें मजबूत बन जाती हैं। सब्र शब्द से, धैर्य से। तो धैर्य एक प्रकार से जादू का काम करता है। आपको पता नहीं चलता कि वो आपको मजबूत बनाते चला जा रहा है आपके क्षेत्र में। तो हम सफलता तो प्राप्त करें, पर सब्र के साथ। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि सब्र कड़वा है लेकिन फल इसका मीठा होता है। लोहा आग में तपकर ही फौलाद बनता है। एक एक पायदान चढ़ने वाले पूरी सीढ़ी चढ़ जाते हैं और जल्दी जल्दी चढ़ने वाले जमीन पर धड़ाम से गिर जाते हैं। आपने देखा होगा जो आराम से चढ़ते हैं सीढ़ी बस सीढ़ी, तो ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन कोई कोई जल्दी जल्दी हड़बड़ करते हैं, वो धड़ाम नीचे भी गिर जाते हैं। तो जीवन में हड़बड़ाहट नहीं, एक आदत होनी चाहिए। कभी कभी जो सब्र नहीं करते, जल्दबाजी करते हैं, तो काम हमेशा गलत करते हैं। आपने देखा होगा अधिकतर, कहो एक बात तो करते दूसरी बात है। हमने एक बार एक भगत से कहा, यही डायरी पढ़ी थी, वो सामने पड़ी थी, तो हमने कहा भगत जी वो डायरी तो लेके आना, इशारा करके। वो तुरंत दौड़ता दौड़ता ऊपर पहुंच गया। अब मुझे हंसी आने लगी, मैं कहा इशारा भी दे रहा हूं, और दौड़ता दौड़ता ऊपर आया, कहने लगा डायरी तो है नहीं। मैंने कहा वो तो सामने पड़ी है, मैंने आपको कहा भी था। तो जिस इंसान को सब्र नहीं है, बात हमेशा उल्टी समझेगा, गलत समझ जाएगा, मैसेज ही गलत है। सब्र से कोई भी बात को समझा जाए पहले कि कहने वाला क्या कह रहा है। अगर आपने समझ लिया कि कहने वाला क्या कह रहा है, तो आप उस काम को बहुत ही अच्छी तरीके से, अच्छे ढंग से पूरा कर सकते हैं। एक बार बादशाह अकबर के पास जो बिरबल था, एक तो चतुर था और बुद्धि अधिक होने का कारण भी कुछ ऐसा ही था। तो मंत्री उनके दरबार में बहुत चिढ़ा करते थे कि बिरबल को ही क्यों आगे किया जाता है। तो एक उनमें से बहुत ज्यादा था ऐसा सोचने वाला कि हम भी तो काम करते हैं, हमारे पास भी तो बुद्धि है, सब कुछ है, फिर आखिर बिरबल ही क्यों। तो ये बात बादशाह अकबर को पता चली। तो एक बार एक उस राज्य में कोई व्यापारी आया घोड़े लेकर के। तो मंत्री से कहा कि भाई जाओ, कोई व्यापारी आया है घोड़े लेकर के, तुम पता करके आओ कि किस नस्ल के घोड़े हैं, कैसे हैं घोड़े। अब वो गया पता करने, पता किया कि अच्छी नस्ल के घोड़े हैं, देख के आया। आकर के कहा बादशाह से, बादशाह साहब अच्छी नस्ल के घोड़े हैं। अच्छा, फिर उसको भेजा कि भाई उसका मूल्य पूछ कर आए। कहने लगा नहीं बादशाह साहब। बोले जाओ मूल्य भी पूछ करके आओ। अब गया दोबारा मूल्य पूछ करके आया। बादशाह साहब एक एक घोड़ा जो है 10-10 हजार का है। अच्छा ठीक है। अब बिरबल से कहा यही बात कि जाओ व्यापारी आए हैं और घोड़े देख कर के आओ कैसे हैं। अब गया बिरबल और देख कर आया। जब बादशाह ने पूछा बिरबल क्या हुआ, बोले राजा साहब घोड़े बहुत अच्छी नस्ल के हैं और मैंने कम करवा करके उन्हें 8,000 में खरीद भी लिया है और वो भविष्य में आपके यहाँ घोड़े काम आएंगे। तो बादशाह ने बिरबल से कहा बहुत अच्छी बात। यही बात उस मंत्री से कही कि तुम्हें भी भेजा पर एक काम को तुम 2 बार करने गए, समझ कर नहीं आए एक ही बार में, क्योंकि हड़बड़ाहट में तुमने हमारा इशारा समझा नहीं कि हमने तुम्हें किस लिए भेजा था। और ये बिरबल गया हमारे इशारे को पूरा समझ गया, थोड़ी सी बात में ज्यादा समझ।
तो जो इंसान सब्र के साथ, ध्यान के साथ किसी काम को करता है, उसका हर काम सफल हो जाता है, क्योंकि उसमें सब्र है। समझने की एक अद्भुत शक्ति पैदा होती है सब्र से। जिसके अंदर धैर्य है वो किसी भी बात को बड़ी गहराई से, ध्यान से समझ जाता है कि सामने वाले के कहने का आशय क्या है, तात्पर्य क्या है, वो समझ जाएगा। जिसमें सब्र है, धैर्य है। और जो हड़बड़ाहट करेगा, उसे बिल्कुल सही बात समझाई भी जाए वो गलत समझेगा हमेशा। तो इसलिए सब्र जरूरी है। इसलिए कहते हैं समय सदा गतिशील है, पल पल करके ही एक सदी बनती है। सब्र का अर्थ नहीं हार कर बैठ जाना, सब्र का अर्थ है हिम्मत से खड़े होकर दिखाना। सब्र है अडिग आस्था उस परिवेश में, जहां शत्रु सामने आए मित्र के वेश में। सब्र है अटल उम्मीद इंसान की, सब्र है अचल भक्ति भगवान की। सब्र की राह पर चलो, छोड़ो राह अज्ञान की। तो इसलिए हमें सब्र बढ़ाना चाहिए, धैर्य बढ़ाना चाहिए। आप देखो सब्र कैसे बढ़ता है। कभी कभी होता क्या है कि हमारा टकराव जो है, कहीं भी हम टकराव जब होता है ना, तो हम बात समझ नहीं पाते, तभी ज्यादा टकराव होते हैं। लड़ाई झगड़े जो हैं बिना समझ के इसलिए होते हैं कि समझ नहीं पाते हम बातों को। लेकिन अगर आप में सब्र होगा ना, तो आपका कहीं भी किसी भी जगह एक्सीडेंट होगा, तो आप पहले धैर्य से उस बात को समझोगे, और जब समझ जाओगे तो उलझोगे नहीं, और उलझोगे नहीं तो वहां से निकल आओगे। अगर आपको सब्र नहीं होगा तो हर जगह उलझोगे आप। जबरदस्ती किसी से भी भिड़ जाओगे, जबरदस्ती किसी को भी कुछ भी बोल दोगे, और जब किसी को भी बोल दोगे तो दो ही काम होते हैं। जब सब्र नहीं होता इंसान को, अगर ताकतवर है तो किसी को मारेगा तो भी नुकसान, और किसी से मार खाएगा तो भी नुकसान। मारेगा तो जेल, मार खाएगा तो अस्पताल। दो ही चीजें होती हैं, मारेगा तो जेल, मार खाएगा तो अस्पताल। जिसको सब्र नहीं है, और जिसको सब्र है, होश है, वो इन दोनों चीजों से बचेगा। कि भैया क्यों उलझना किसी के साथ, चलो हटाओ। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो होता क्या है, अपना हटाओ, हटो वहां से। तो इसलिए सब्र भक्ति है भगवान की। अज्ञानता की राह हम छोड़ें, धैर्य रखें किसी भी काम में। अगर धैर्य रखेंगे तो वो काम जो है अच्छा हो जाता है और बन जाता है। इसलिए हम एक और सुंदर बात कही गई, सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन फिर भी गुजर जाएंगे। आज जो तुझे देखकर हंसते हैं, कल तुझे देखते ही रह जाएंगे। कि मुसीबत में इंसान को धैर्य से काम लेना चाहिए। जो आपके ऊपर हंसते हैं, अरे कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, लेकिन सब्र, अगर सब्र से आप रहोगे तो आप एक न एक दिन कुछ न कुछ कर जाओगे। और अधैर्य का जीवन में आपने पालन कर लिया, सब्र नहीं है तो कुछ भी ठीक ढंग से नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हम इस गुण को जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को सुखमय बना लेंगे। बोलो जयकारा।